Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Good evening and welcome to the Tuesday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. My name is Rajesh Lake and with me is my co-anchor in Hindi, Sonu Sood. धन्यवाद राजेश। नमस्कार श्रोताओं, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है, जहां हम आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार के ताजा समाचार आप तक लाते हैं। और आज की प्रमुख खबरों पर चर्चा के लिए स्टूडियो में आमंत्रित है वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार सिद्धार्थ सिंह। सिद्धार्थ, स्टूडियो में आपका स्वागत है। A warm welcome, Siddharth. नमस्कार। और अब हेडलाइंस के साथ है राजेश लेख। Benchmark domestic indices end on positive note. Sensex crosses 82,000 mark. Nifty closes above 25,200. Major Asian indices end mixed. And gold and silver prices scale to new highs. प्रमुख घरेलू सूचकांक सकारात्मक रुख पर हुए बंद। सेंसेक्स 82,000 के स्तर को पार कर गया। निफ्टी 25,200 के ऊपर हुआ बंद। प्रमुख एशियाई बाजारों में रुख मिला जुला रहा और सोने और चांदी के मूल्य नई ऊंचाइयों पर पहुंचे। पहले शेयर बाजार। प्रमुख घरेलू बाजार सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी में आज शुरुआती सकारात्मक रही और कारोबार की समाप्ति पर वे लगभग 0.7% की तेजी पर बंद हुए। सेंसेक्स 595 अंकों के उछाल से इस महीने पहली बार 82,000 के स्तर को पार करता हुआ 82,381 पर बंद हुआ। निफ्टी 170 अंकों की तेजी से 25,239 के स्तर पर जा पहुंचा। व्यापक बाजार की बात करें तो यहां भी रुख सकारात्मक था। बीएसई मिड कैप सूचकांक 0.6% से अधिक बढ़ गया और स्मॉल कैप सूचकांक में लगभग 0.7% की वृद्धि दर्ज हुई। Benchmark domestic equity indices, Sensex and Nifty, opened on a positive note and extended their initial gains to end around 0.7% higher today. The Sensex surged 595 points to cross the 82,000 mark for the first time this month, closing at 82,381, while Nifty advanced 170 points to settle at 25,239. The broader market indices at the Bombay Stock Exchange closed in positive zone. Mid-cap index gained over 0.6%, while small-cap index moved up almost 0.7%. सेंसेक्स में शामिल 30 कंपनियों में से 28 के शेयरों में आज तेजी रही। सबसे अधिक बढ़ने वाले शेयरों में कोटक बैंक 2.5% से अधिक के उछाल में रहा। लार्सन एंड टूब्रो लगभग 2.3% की तेजी पर बंद हुआ और महिंद्रा एंड महिंद्रा के शेयर में 2.2% से अधिक बढ़त दर्ज हुई। गिरने वाले शेयरों में एशियन पेंट्स का शेयर लगभग 0.9% की गिरावट में रहा और बजाज फाइनेंस के शेयर में 0.7% की मंदी दर्ज हुई। In sectoral indices at the BSE, 20 out of 21 sectors logged gains. Services surged almost 1.7%, telecommunications rose 1.5%, and auto added more than 1.4%. On the other hand, FMCG ended marginally lower. The overall market breadth at the BSE was positive as shares of 2,507 companies advanced and shares of 1,606 companies declined, while shares of 196 companies remained unchanged.
और रुपए की बात करें तो अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया डॉलर के मुकाबले 16 पैसे मजबूत होकर 88 रुपए 5 पैसे प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ। उधर दुनिया की 6 प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की मजबूती मापने वाला डॉलर सूचकांक दिन के कारोबार में 97.05 पर था। सिद्धार्थ, अगर हम देखें तो 8 दिनों से निफ्टी की रैली जो चल रही थी और 5 दिनों से सेंसेक्स की रैली वो कल थमी। कल हमने मार्जिनल गिरावट देखी। क्या वो सिर्फ आज भारत आए हुए हैं और बातचीत हो रही है। अभी तक हम जब ये प्रोग्राम भी कर रहे हैं उस समय भी अभी ये बातचीत चल रही है कॉमर्स मिनिस्ट्री में, जो हमारे चीफ नेगोशिएटर हैं और उनके जो यूएस के चीफ नेगोशिएटर। तो मुझे लगता है इन दो कारणों की वजह से आज मुझे लगता है बाजार में ये तेजी रही है, उसको बल मिला। साथ साथ अगर आप हमारे डोमेस्टिक फैक्टर्स देखेंगे तो चाहे वो खरीफ का जो सोइंग हो या मॉनसून हो, हालांकि कहीं ना कहीं थोड़ा ज्यादा भी हुआ, कुछ स्टेट्स में नुकसान भी हुआ है, लेकिन उसके अलावा आप देखेंगे जो, और जैसा मैंने पहले भी कहा कि जीएसटी कट जो कि एक बहुत बड़ा ये बूस्टर माना जा रहा है, डिमांड को जो है एक बूस्टर माना जा रहा है। उसके साथ साथ हमारे इन्फ्लेशन थोड़ा सा बढ़ा है, लेकिन इन्फ्लेशन अभी इतना नीचे है कि वो किसी भी तरह के खतरे की बात नहीं है। इंटरेस्ट रेट्स नीचे हैं, हमारे ओवरऑल एक मैक्रो इकोनॉमिक पैरामीटर्स बिल्कुल ठीक हैं, इनकम टैक्स कट्स भी दिए गए हैं। तो लोगों के हाथ में और पैसा और इस तरह की ये अपेक्षा है कि जो सितंबर 22 के बाद जो है हमें कहीं ना कहीं एक कंजम्पशन बूस्ट, क्योंकि हमारे लिए जो अनसर्टेनिटी बाहर से आ रही है वो अभी भी बरकरार है। तो लेकिन चूंकि हमारे डोमेस्टिक फैक्टर्स काफी साउंड है, तो मुझे लगता है वो इस बाजार को कहीं ना कहीं बल दे रहे हैं। So also the GST reforms, as you mentioned, they're going to give a boost to consumption to a large extent. So today also the auto stocks did pretty well. What do you have to say about it? Rajesh, I think auto sector is the sector which I expect. I think there is maximum excitement, if I should say. It is being seen in the auto sector. The companies, to start with, have already announced the new prices after the reduction, after I would say a steep reduction in cars up to 1200 cc. So, and the cars which obviously most of the people drive or buy. The demand is maximum in that segment, I would say, put it like this. And if you see the numbers which have come out today, we are seeing a decline in the numbers, and there is now a pent up demand because that expectation has built up among. So I expect a scramble in the at the stores, especially at these automobile stores on and after September 22nd, and I think it should be one of the biggest consumption stories for automobiles, and that is why probably it is also reflecting in the markets. और ये फेस्टिव सीजन भी है, सो आपको लगता है कि जो बाकी भी सेक्टर्स हैं, व्हाइट गुड्स हैं, वहां पर भी हम असर देखेंगे, जहां पर भी हमने देखा है कि जीएसटी में खासे रिडक्शंस हुए हैं? नहीं सोनू, देखिए आपने बहुत अच्छी बात कही। न केवल ये फेस्टिव सीजन तो शुरू हो ही चुका है, और इसके साथ साथ हिंदुस्तान में ये भी एक है कि हमारा जो सेकेंड हाफ होता है, जो सितंबर खत्म हो जाता है फर्स्ट हाफ, और उसके बाद जो अक्टूबर से मार्च का जो 6 महीना होता है, उसको हम मानते हैं कि ज्यादा डिमांड वहीं ड्राइव होती है, इकोनॉमी में जो एक्टिविटी होती है। इसीलिए आप देखेंगे जो आपने बात कही, और जो जीएसटी कट्स भी हैं, या जीएसटी के जो हमने 2 स्लैब अब ले आए हैं, हम 5 से घटाए हमने, जो मेजर रिफॉर्म जिसको मैं साथ साथ प्रोसेसेस को बहुत आसान किया गया है, तो मुझे लगता है उसकी वजह से ऑल राउंड ना केवल एफएमसीजी, वाइट गुड्स, तो मुझे लगता है एक ब्रॉड आपको कहीं न जो है कंजम्पशन में जो है एक मुझे लगता है एक पुश मिलेगा। और उसकी बहुत दिनों से मैं कह सकता हूं एक ये बात चल भी रही थी, हो नहीं रहा था, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है एक ऑलराउंड डिमांड और एक पॉजिटिविटी जो है इकोनॉमी में, या सेंटिमेंट पॉजिटिव बिल्डअप हुआ है। We'll be taking a short break at this point of time and be back with you very soon. Welcome back to Market Mantra. Siddharth, we were discussing what gave the market the impetus today. So one of the factors could be that the firmer rupee also supported the sentiment. The rupee strengthened to a 1-week high today, buoyed by expectations of a US Federal Reserve rate cut. What do you have to say?
Yes, Rajesh, any cut in US Fed rate means obviously the bond yields on the US treasuries goes down. So obviously meaning that we could see a shift of FIIs or the bond overseas bond buyers coming to the Indian market. Probably that is an immediate reason for rupee appreciating, and also plus the euphoria around the trade talks again starting, and a larger expectation that we will be able to reach an agreement with the US. So I think these are two important reasons for that. If you look at in the immediate. सिद्धार्थ जी, आप अभी क्या कहेंगे? वैल्यूएशंस जो है बाजार में वो उनको आप कैसे आंकते हैं? क्या अभी एक अच्छा टाइम है बाजार में उतरने का? किस तरह से जो एक स्मॉल इन्वेस्टर है उसका क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? नहीं सोनू, एक तो बात यह है कि मार्केट में उतरने का अच्छा टाइम, ये मुझे लगता है जब आप शुरू करें वो टाइम अच्छा है, लेकिन बाजार में आए तो जैसे आपने कहा कि वैल्यूएशंस अच्छे हैं कि नहीं, तो मुझे लगता है एक समझदार निवेशक को एक तो आपको ये जो किन कंपनियों में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं वो आप उनको अच्छे से उनकी जो है उनके बारे में जानकारी लें. अच्छा ज्यादा ना समझ में आता हो तो सेंसेक्स और निफ्टी के बाहर के स्टॉक्स में लगा दें. तो यूजुअली वो आपको अच्छी कंपनियां होती हैं, बड़ी कंपनियां हैं, वहां लगा सकते हैं. अगर आप मिड कैप और स्मॉल कैप में लगाना चाहते हैं तो जरूर देख लें कि उनका बिजनेस मॉडल कौन है, उनके जो प्रमोटर्स हैं वो कौन है. और मुझे लगता है मार्केट को टाइम करने की जरूरत नहीं. हाँ, अगर बाजार में आ रहे हैं, चूंकि अभी आप देखेंगे डोमेस्टिक जो इन्वेस्टर्स हैं उनका जो इंडियन मार्केट्स में जो इन्वेस्टमेंट है वो बहुत ज्यादा है. तो आप ये सोच के ना आए कि आप जो है एक शॉर्ट टर्म में बहुत ज्यादा पैसा कमाने की अगर इच्छा रखते हो, तो इस तरह का अगर आपके अंदर कोई भी अगर इस तरह की भावना है तो मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं रिस्क हो सकता है. सो जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होती है थ्रू SIPs वही एडवाइज्ड है ऐसे एनवायरनमेंट में जहां भारत में बहुत स्टेबिलिटी है, इकोनॉमिक जैसा आपने बताया मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है, पॉलिसी स्टेबिलिटी है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, लेकिन इंटरनेशनल एनवायरनमेंट में बहुत अनसर्टनिटी है. नहीं, आप लगाएं, आप चाहें तो डायरेक्ट भी शेयर खरीद सकते हैं. अगर आप देखेंगे तो हिंदुस्तान में कोविड के बाद जो तकरीबन अब जो डीमैट अकाउंट है वो बहुत ज्यादा खुले हैं और लोग डायरेक्टली भी मार्केट में पैसा लगा रहे हैं. वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन जब भी आप लगाएं तो थोड़ा ये सोच के लगाएं कि थोड़ा इसकी जो समय सीमा है वो एक लंबी समय मीडियम टू लॉन्ग टर्म व्यू रखें. SIP के थ्रू लगाएंगे तो ऑब्वियसली आसान हो जाता है क्योंकि कोई एक एक्सपर्ट आपके बिहाफ पे आपका पैसा निवेश कर रहा है, तो वो थोड़ा आपका रिस्क कम हो जाता है. And also, Siddharth, today attention was also turned to the Fed Reserve, which will be announcing, I think, tomorrow after our market timings. A 25 basis point cut is being expected. And in fact, not only just one, but 3 or 5 or 4 or more cuts are being anticipated by the market. So that augurs well, not only for Indian markets, but the world at large. Yeah, see, now the dilemma before the Fed chairman, Jerome Powell, is that whether he wants to look at the a number of people getting employed, because that data has been very, over the last 2-3 months, if we look at the labor data coming in from US has been bad. And also, but the fears of inflation in US continue to be there. So that fear has not gone. So now it needs to be seen whether he goes with the with the labor people, lesser number of people getting employed. So or he overlooks this fear of inflation and cuts the interest rates with the wide expectation is 25 basis points, which should come tomorrow. कार्यक्रम जारी रहेगा, बने रहिए हमारे साथ. एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं. मार्केट मंत्र में आपका फिर स्वागत है. आइए अब रुख करते हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों का. एशियाई बाजारों में आज मिला जुला रुख रहा. दक्षिण कोरिया का कॉस्पी 1.2% से अधिक के उछाल पर बंद हुआ और जापान के निक्केई सूचकांक में 0.3% की बढ़त दर्ज हुई. इस बीच अमेरिका ने जापानी ऑटोमोबाइल और उपकरणों पर शुल्क 27.5% से घटाकर 15% करने पर सहमति दे दी है. चीन का शंघाई कॉम्पोजिट सूचकांक सकारात्मक झुकाव के साथ बिना किसी खास बदलाव के बंद हुआ. हालांकि हांगकांग का हैंगसेंग और सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स सूचकांक दोनों ही नकारात्मक झुकाव के साथ स्थिर रहे.
यूरोपीय क्षेत्र की बात करें तो यहां आज दिन के कारोबार में नकारात्मक रुख था। जर्मनी का डैक्स 0.6% से अधिक गिर गया था। लंदन के फुटसी में लगभग 0.3% की मंदी थी और फ्रांस के कैक में 0.2% का नुकसान चल रहा था। US stocks closed higher on Monday, with two major indices closing at record highs for yet another session. Investors turned optimistic ahead of the Federal Open Market Committee meeting beginning today. The tech-heavy Nasdaq Composite Index settled above 0.9% to close at 22,349. The S&P 500 climbed almost 0.5% to end at 6,615, while the Dow Jones Industrial Average eked out a small gain of 0.1% to end at 45,883. So, what do you think? This one, United States has agreed to lower tariff on the Japanese automobiles to 15%. Two, we have a meeting on tariffs going on. So, is that indicate that we may have some result, the softening of stance? No, if looking at the relations between US and India, if we look at the indications that have been coming none other than President Donald Trump himself, so there is definitely a thaw between on the breakdown between on the trade talks between the two countries. And that is why the chief negotiator from US is in India today. I think the broad outlining broadly what all needs to be expectations from either side and what needs to be. I think because as far as when the talks actually broke down, also the feelers that we got was that we were almost there. A prototype of our trade negotiation was ready. A medium term. Obviously, on the backside, we are also negotiating a long-term bilateral, which also should have concluded if things would have been normal by now. Plus, as you said about the Japanese, on the Japanese car makers, US cutting its taxes, a major reason for that has been because US has already been assured by Japan and the Japanese companies of large investments in US. Okay. So I think it is coming on in the backdrop of that. We'll continue our discussion. Meanwhile, we'll go in for a short break. मार्केट मंत्र में आपका फिर स्वागत है। सिद्धार्थ, एक छोटा सा क्वेश्चन, रिकॉर्ड हाईएस्ट पर है कई जो मेजर इंडेक्सेस हैं यूएस मार्केट्स के, और एक तरफ अभी भी रिसेशन की बात करते हैं कई इकोनॉमिस्ट। आपको क्या लगता है ओवरऑल सिचुएशन? आपको लगता है ये जो मार्केट परफॉर्मेंस है उसको देखते हुए शायद उतनी खराब नहीं है जितना एंटिसिपेट किया जा रहा था? नहीं, देखिए, मार्केट्स में इकोनॉमी में उतनी समस्या नहीं है, लेकिन इकोनॉमी पे अब इम्पैक्ट जो आ रहा है, जो आपको जैसे रशिया या यूक्रेन का इशू अभी भी अनरिजॉल्व है, और जबकि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने ये इस बात का दावा किया था वो एक दिन में लड़ाई रुकवा देंगे। साथ साथ अभी आप देखें चीन और फिलीपींस के बीच में एक फिर कुछ, और बीच में हमारा इंडिया पाकिस्तान का जो 5 दिन की एक लड़ाई हुई। तो इस तरह की जो एक्सटर्नलिटीज हैं वो जो है कहीं ना कहीं इकोनॉमी पे इम्पैक्ट डाल रही हैं, वो अनसर्टेनिटी लेके आ रही हैं। तो वो ना कि इकोनॉमिक सिचुएशन इतनी, अब जैसे ट्रंप साहब का टैरिफ ही एक इशू है, तो कहीं ना कहीं उनके यहाँ एक स्लो डाउन का फियर उसकी वजह से आ रहा है। उनका जो इन्फ्लेशन है वो ये कहा जा रहा है कि अगर आप टैरिफ बढ़ाएंगे तो कहीं ना कहीं आपका इन्फ्लेशन बढ़ेगा, और बढ़ रहा भी है। तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं, हाँ, मतलब मुझे नहीं लगता कि आर्थिक स्थितियां इतनी खराब है। हाँ, ठीक है, थोड़ा चैलेंजिंग है, थोड़ा बट परिस्थितियां इतनी खराब नहीं है, बट जबकि जो अदर फैक्टर्स हैं वो उस पर इम्पैक्ट कर रहे हैं। Moving on Independence Day this year, from the ramparts of the Red Fort, Prime Minister Narendra Modi had announced the next generation of GST reforms. His vision was realized on the 3rd of this month, when the GST Council reduced tax rates in many sectors to ease the lives of citizens. Today, we take a look at the reforms for the agriculture sector, especially tractors. Under the next generation GST reforms, the government has provided relief to the farmers through significant reduction in GST in the agriculture sector. The tax rate on tractors was slashed from 12% to 5%. Tractor components including tires, tubes, hydraulic pumps among others will be slashed down to 5% slab, which previously was a part of the 18% slab.
Several other utilities, including specified biopesticides, micronutrients, drip irrigation system, and sprinklers, alongside various agriculture machines for cultivation, harvesting, and threshing, have witnessed GST reduction from 12% to 5%. With Nitika, Saklan Akhtar for Akashvani News, Delhi. मार्केट मंत्र में आपका फिर स्वागत है। कृषि से क्षेत्र से ही जुड़ी हुई है हमारी अगली खबर। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की है कि 2025-26 के रबी मौसम के लिए खाद्यान्न उत्पादन का राष्ट्रीय लक्ष्य 362.5 मिलियन टन निर्धारित किया गया है। श्री चौहान ने राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन रबी अभियान 2025 के दौरान राज्य के कृषि मंत्रियों के साथ चर्चा की अध्यक्षता करने के बाद नई दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन में ये घोषणा की। हमने 25-26 के लिए जो लक्ष्य तय किया है, पिछले साल चूंकि ये था 341.55 मिलियन टन, अगले साल के लिए हमने तय किया है 362.50 मिलियन टन। ये हमारा लक्ष्य है, जो इस साल की उपलब्धि से 2.4% अधिक है। श्री चौहान ने आश्वासन दिया कि देश की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त बीज भंडार उपलब्ध है। मंत्री ने इस बात पर प्रकाश डाला कि सम्मेलन का विषय एक राष्ट्र एक कृषि एक टीम, कृषि क्षेत्र में समन्वय और साझेदारी को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम को दर्शाता है। कृषि क्षेत्र पर बहुत बल दे रही है सरकार। जीएसटी रिफॉर्म्स में भी हमने देखा, और उत्पादन के लिए हर इनपुट को प्रोवाइड करने में। नहीं, बिल्कुल सोनू, आपने ठीक कहा, क्योंकि अगर आप देखेंगे जब 2014 में नरेंद्र मोदी जी ने कार्यभार संभाला प्रधानमंत्री का, तो उनका तभी लक्ष्य तय किया गया था कि फार्मर्स की इनकम को डबल किया जाएगा और कृषि क्षेत्र पे चाहे वो बीज हो, फर्टिलाइजर हो, तो इन चीजों की कोई कमी ना होने पाए। और अगर आप लगातार देखेंगे, और सबसे इम्पोर्टेंट जो उसमें पार्ट था वो है कि किसान को जो रेन्यूमरेटिव प्राइजेस जो मिलती हैं उसकी पैदावार की, तो उस पर सरकार का बहुत बल रहा है और उनमें बहुत मतलब मैं कहूंगा एक स्टीप इंक्रीज इस पिछले 10-11 सालों में हुआ है। और इसी की वजह से आप देखेंगे जो रकबा है, चाहे वो खरीफ का हो, अभी अगर खरीफ का भी देख लें तो आप वो रकबा बढ़ रहा है लगातार, चाहे वो दलहन हो। तिलहन में इस साल थोड़ी सी कमी आई है, लेकिन लगातार सरकार का एम्फेसिस है, क्योंकि तिलहन और दलहन एक ऐसी चीज है जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं बड़ी मात्रा में, तो कहीं ना कहीं हम सेल्फ सफिशिएंसी की तरफ बढ़ना चाहते हैं और वो शायद उसको और बल मिले। उसीलिए जीएसटी जो कृषि क्षेत्र से जुड़ी हुई चीज है उनमें भी जीएसटी को 5% पे रखा गया है। The Central Board of Direct Taxes has decided to further extend the due date for filing the income tax returns, ITRs, for assessment year 2025-26 till today. Income Tax India informed this in a special media post late last night. It said the decision has been taken after reported technical glitches that disrupted ITR filings yesterday. Originally, the due date for filing of ITRs was 31st of July, which was extended up to 15th of September. Crude oil prices rose today. Brent crude was trading over 0.4% up at $67.73 per barrel, and WTI crude was also trading 0.6% up at $63.68 per barrel when reports last came in. And the Indian bullion market was trading at the highest level today. Gold prices reached record highs, surpassing the 110,000 rupees mark due to increased safe haven demand. Silver prices also rose in tandem. Meanwhile, 24 karat gold was trading nearly 0.4% up at 1,11,050 rupees per 10 grams, and silver was trading over 0.5% up at 1,30,060 rupees per kilogram a short while ago. उधर मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में ताजा समाचार मिलने तक अक्टूबर अनुबंध वाला सोना लगभग 0.4% की बढ़त से 1,10,580 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था। वहीं दिसंबर अनुबंध वाली चांदी लगभग 0.6% की तेजी के साथ 1,30,152 रुपए प्रति किलो पर थी। सेफ हेवन के साथ साथ फेस्टिव डिमांड भी लगता है तेजी देगी। सोनू जी, मुझे लगता है अनिश्चितता और डॉलर की कमजोरी येन के मुकाबले, चाहे पाउंड के मुकाबले, तो वो ये सब, और साथ साथ सेंट्रल बैंक समय समाप्त हो रहा है। सिद्धार्थ जी, हमें बहुत बहुत आपको धन्यवाद देना चाहेंगे आने के लिए। Thank you Siddharth for being with us. And before we close, the headlines once again.
Benchmark domestic indices end on positive note. Sensex crosses 82,000 mark. Nifty closes above 25,200. Major Asian indices end mixed, and gold and silver prices scale to new highs. That's all we have in this edition of Market Mantra. Till tomorrow, goodbye. इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा व्यक्त विचार उनके अपने हैं, आकाशवाणी के नहीं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें। Market Mantra.